हेलो गाइज, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। अब सभी ये सोच रहे होंगे कि मैंने योर यूट्यूब चैनल क्यों कहा, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल आपके लिए खोला गया है, इसीलिए यूट्यूब चैनल आपका है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्यों हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? क्योंकि हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो कि जर्नल स्टडीज़ में आता है, और जर्नल स्टडीज़ जम्मू और कश्मीर की हर बार JKSSB यहाँ से क्वेश्चन पूछती है, और एक दो नहीं, कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन तो ये पूछती है, और ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी 8 9 10 तक भी जाते हैं। ठीक है, इसीलिए JKSSB के एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम हिस्ट्री करेंगे कश्मीर की। पहले हिस्ट्री की जाएगी कश्मीर की, उसके बाद हम आपको जम्मू की हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहले हिस्ट्री करी जाएगी कश्मीर की। तो तो कश्मीर की हिस्ट्री। ठीक है, तो आओ चलो गाइस शुरू करते हैं कि कश्मीर की हिस्ट्री। ठीक है, तो कश्मीर का पुराना नाम कश्मीर है। ठीक है, और कश्मीरपुरा है। अब ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, कश्मीर और कश्मीरपुरा। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कश्मीर को पुराने टाइम में क्या कहा जाता था। ठीक है, अर्लियर नेम जो कश्मीर का था वो क्या था, कश्मीर और कश्मीरपुरा। ठीक है, अब एक चीज़ बताऊं कि जो दो कश्मीर की जो दो बहुत मतलब हिस्ट्री हिस्ट्री को लेके जो दो बहुत पुरानी बुक्स हैं वो कौन कौन सी है? एक राज तरंगिणी है, ठीक है, और एक नीलमत पुराण है। ठीक है, राज तरंगिणी को जो कल्हाना पंडित ने लिखा था, और नीलमत पुराण का के राइटर का हमें पता नहीं है। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, मगर एक चीज़ याद रखनी है कि राज तरंगिणी और नीलमत पुराण से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया है। ठीक है, राज तरंगिणी नीलमत पुराण। ठीक है, ठीक है। अब क्या है, शुरू अब अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराण। ठीक है, नीलमत पुराण के अकॉर्डिंग क्या था कि नीलमत पुराण जो बुक थी उसके अकॉर्डिंग क्या था कि कश्मीर में एक लेक हुआ करती थी जिसको बोला जाता था सतीसर लेक। ठीक है, एंशियंट टाइम में कश्मीर में एक लेक हुआ करती थी, बहुत बड़ी लेक थी जिसको हम सतीसर लेक बोलते थे। ठीक है, अब उस सतीसर लेक में बोला जाता है कि एक राक्षस, एक डीमन रहा करता था जिसको बोला जाता था जलोढ़ बाबा। ठीक है, जलोढ़ बाबा जो था ये डीमन रहा करता था। और उस टाइम, ये कब की बात है, ये बहुत पुरानी बात है, जिस टाइम पे जम्मू और कश्मीर में नागाज रहा करते थे। ठीक है, नागाज रहा करते थे। नागाज मतलब ये एक एक हिसाब से माना जाए तो एक ट्राइब थी। ठीक है, जो सरपेंट्स की ट्राइब थी। एक सरपेंट्स मतलब जो सांप थे उनकी ट्राइब थी एक, नागाज रहा करते थे। ये उस टाइम की बात है। ठीक है, अब बोला जाता था कि सतीसर लेक जो जम्मू में, जो कश्मीर में थी, बहुत बड़ी लेक थी। ठीक है, उस सतीसर लेक में एक राक्षस रहता था जलोढ़ बाबा, और उसने जलोढ़ बाबा ने क्या किया था, उसने उसने वहाँ के लोगों को बहुत तंग किया हुआ था। बोला जाता था कि वहाँ के लोगों पे बहुत अत्याचार करता था, मतलब लोगों को खाता था। हम्म, ठीक है, अब किस नीलमत पुराण के हिसाब से, और लोगों ने क्या किया, लोगों ने उससे तंग तंग आकर जो ऋषि कश्यप था, वो ऋषि कश्यप के पास जाते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या 3 चीज़ें पढ़ी, सती सरलेख, ऋषि कश्यप और जलोढ़ बाबा। अब क्या हुआ कि जो ऋषि कश्यप था, ऋषि कश्यप ने क्या किया, बोलते हैं बारामूला में एक क्या बोलते हैं पहाड़ हुआ करता था जिसका नाम था वरहा मुल्ला। वरहा मुल्ला, वरहा मुल्ला, वरहा मुल्ला पहाड़। ठीक है, ऋषि कश्यप को जब बोला गया कि ये जलोढ़ बाबा बाबा को मारना है, तो कश्यप जाते हैं, और वो क्या करते हैं, वो सतीसर लेक जो वरामुला थी, ये मान लो सतीसर लेक है, और वरामुला जो इसका एक पार्ट माना जाता था। ठीक है, एक वरामुला बोला जाता है कि बारामूला में। ठीक है, अब इस पार्ट को क्या किया, इसने ऋषि कश्यप ने इस पार्ट को काट दिया। ठीक है, इस पार्ट को क्या किया, काट दिया। अब जब वरामुल्ला के इस पहाड़ को काटा गया तो सतीसर लेक का वाटर जो होगा यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से बहना शुरू हो गया।
अब क्योंकि जलोढ़ बाबा उस पानी में रहता था, तो जलोढ़ बाबा को वहाँ से बाहर निकालकर ऋषि कश्यप के द्वारा उसकी हत्या की गई। तो उससे क्या हुआ कि बोलते हैं ऋषि कश्यप कट द माउंटेन एंड ड्रेन द वाटर, ठीक है, सतीसर लेक। और बोलते हैं यहाँ से जो पानी निकलता उस पानी ने क्या किया, वहाँ पे उस एरिया को प्लेन कर दिया, ठीक है, उस एरिया को प्लेन कर दिया। और उससे बना है श्रीनगर वैली, ठीक है, उससे क्या बना है, श्रीनगर वैली। अच्छा, अब जब उससे बना श्रीनगर वैली, तो उस श्रीनगर वैली का नाम रखा गया मतलब कश्मीर वैली, और उस कश्मीर वैली का नाम रखा गया कश्यप मर। किसके नाम पे, ऋषि कश्यप के नाम पे, या कश्यपपुरा, ठीक है, कश्यप मर और कश्यपपुरा, तब से कश्मीर का नाम रहा कश्यप मर और कश्यपपुरा, ठीक है। अब इस वाले टॉपिक में हमें याद क्या क्या रखना है, हमें जो जो चीज़ें याद रखनी है वो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। सतीसर लेक, ठीक है, ऋषि कश्यप, जलोढ़ बाबा, ठीक है, और नेम ऑफ कश्मीर, अर्लियर नेम ऑफ कश्मीर, ये हो गया अर्लियर नेम ऑफ कश्मीर, कश्यपपुरा, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। अब क्या है कि बोला जाता है कि कश्मीर का वर्णन, ठीक है, कश्मीर का वर्णन जो हमारी बुक बृहद संहिता है, ठीक है, बृहद संहिता में भी है, और इसमें कश्मीर का नाम कश्मीराज है, ठीक है। और दूसरा, पहला कश्यपपुर और दूसरा कश्मीराज, किसके हिसाब से, बृहद संहिता के हिसाब से, ठीक है, कश्मीराज, ठीक है। हिकेटियस कौन था, एक ग्रीक हिस्टोरियन था, ठीक है, ये ग्रीक हिस्टोरियन, इसने कश्मीर का नाम क्या रखा था, इसने ये कश्मीर को क्या बोलता था, काशपा पायरोस, ठीक है। और एक चाइनीज ट्रैवलर था जिसको ह्यूनसांग बोला जाता था, ये इसने कश्मीर का नाम दिया काशी मिलो, ठीक है। अब क्यों अलग अलग नाम, क्योंकि ये जो ये जो नाम है काश्मीराज, ठीक है, ये जो नाम है ये बृहद संहिता में संस्कृत के हिसाब से इसको काश्मीराज नाम दिया गया, ठीक है। हिकेटिस जो ग्रीक था तो उसने अपनी प्रोनाउंसिएशन निकाली, उसने काशपा पायरोस रख दिया। ह्यूनसांग जो चाइनीज चल था, इसने अपना चाइनीज नाम दे दिया काश्मीलो, ठीक है। अब देख, इन्हें याद रखने का क्या है कि ह्यूनसांग का तो ये चाइनीज था, तो चाइनीज के हिसाब से काश्मीलो, ठीक है, तो जैसे चाइनीज बात करते हैं उसके हिसाब से काश्मीलो, तो ये आपको ये अब ये पूछे जाते हैं, ठीक है। अर्लियर नेम क्या थे, बृहद संहिता में कश्मीर को क्या बोला जाता था, हिकेटियस कश्मीर को क्या बोलते थे, ह्यूनसांग कश्मीर को क्या बोलते थे, ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब मैंने पहले सबसे स्टार्टिंग आपको दो बुक्स के बारे में, ठीक है, दो बुक्स के बारे में बोला था। दो बुक्स कौन कौन सी थी, एक थी नीलमत पुराण जो हमने पढ़ी अभी, और एक था राज तरंगिणी ठीक है। नीलमत पुराण से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, नीलमत पुराण से ये पूछा जा सकता है कि ओल्डेस्ट बुक ऑन दिस रीजन, इस रीजन की ओल्डेस्ट बुक नीलमत पुराण है, ठीक है। इसमें क्या है, ये सतीसर जलोढ़ बाबा और ऋषि कश्यप की जो कहानी है ये इसी में बताई गई है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा इसमें माउंटेन बारामूला, जो मैंने आपको बोला था कि बारामूला के आसपास है, ये कहीं पे आसपास थी उस टाइम पे, तो उसमें बारामूला के माउंटेन के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है, ये नीलमत पुराण को दूसरा नाम क्या दिया था, कश्मीरा महात्म्य, ठीक है। अब नीलमत पुराण जो थी ये बहुत पुरानी किताब है, तो इसको फिर अगर उस टाइम पे लिखा गया था तो इसको किसी ने बचाया भी होगा, तो जिसने इसको प्रिजर्व किया उसका नाम था बुलर, ठीक है। तो नीलमत पुराण से ओल्डेस्ट बुक ऑन द रीजन बोला जाएगा तो नीलमत पुराण, ठीक है। उसके बाद अगर कश्मीरा महात्म्य कौन सी बुक है, तो वो भी नीलमत पुराण, ठीक है। नीलमत पुराण को प्रिजर्व किसने किया था, तो वो था बुलहर, ठीक है। ये टॉपिक, उसके अलावा क्या था कि राज तरंगिणी, ठीक है। अब इसका जो नीलमत पुराण था इसका कोई ऑथर, अच्छा, और अब दूसरी जो बुक है उसको बोला जाता है राज तरंगिणी, क्या बोला जाता है, राज तरंगिणी। नीलमत पुराण का कोई ऑथर, उसके ऑथर का किसी को पता नहीं किसने लिखी थी, मगर राज तरंगिणी के ऑथर के बारे में पूछते हैं किसने लिखा था, कल्हाना पंडित ने लिखा था, ठीक है। और इसको कब ख़त्म किया गया था, 1149-50 के दौरान,
इतनी 1149 1150 के दौरान, ठीक है। उस टाइम पे कौन सा राजा था? जयसिम्हा राजा था। और डायनेस्टी कौन सी? लोहारा डायनेस्टी, ठीक है। 3-4 पॉइंट्स यहीं से आ सकते हैं। दूसरा, राजतरंगी को दूसरा नाम क्या बोला जाता था? रिवर ऑफ किंग्स, ठीक है। राजतरंगिणी का दूसरा नाम है रिवर ऑफ किंग्स, ठीक है। ये किसी रिवर का नाम नहीं, राजतरंगिणी का दूसरा नाम, ठीक है। उसके बाद अब राजतरंगिणी जो है वो संस्कृत में लिखी गई थी, तो इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश, पर्शियन और कश्मीरी लैंग्वेज में, ठीक है। तो इंग्लिश में ऑरलस्टीन, जिसने किसकी मदद ली थी? पंडित गोविंद कौल की, ठीक है। पर्शियन में मुल्ला अहमद, ठीक है, मुल्ला अहमद, जो किसके टाइम पे? सुल्तान जैनुल आबिदीन के टाइम पे था, ठीक है। और तीसरा डॉक्टर बाशर बशीर, ठीक है, ये कश्मीर, ठीक है। देखो अब इनको याद रखने का क्या है कि कल्हाना पंडित का ये जयसिम्हा और लोहारा डायनेस्टी, ये भी याद रखना है। डेट इसकी याद रखनी है, डेट पूछी जाती है, कल्हाना पंडित के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे ये भी पूछा जाता है राजतरंगी को किसने लिखा था, ये भी पूछा जाता है कल्हाना पंडित के द्वारा जो बुक लिखी गई थी वो कौन सी थी। ये पूछा जा सकता है कि कल्हाना पंडित कौन सी डायनेस्टी के दौरान, कल्हाना पंडित ने जो राजतरंगी बुक लिखी थी वो कौन सी डायनेस्टी के दौरान ख़त्म की गई थी? तो वो लोहारा डायनेस्टी, मतलब लोहारा डायनेस्टी के बाद राजतरंगी में जो है इसका हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं है। और ये पूछा जा सकता है कि जयसिम्हा के टाइम पे कौन सी बुक लिखी गई थी, ख़त्म की गई थी और किसके द्वारा की गई थी। और दूसरा ये पूछा जाता है कि राजतरंगिणी को ख़त्म कब किया गया था? 1150 के दौरान, ठीक है। तीसरा, राजतरंगिणी रिवर ऑफ किंग्स, राजतरंगिणी को दूसरा टाइटल, राजतरंगिणी का मीनिंग क्या है? रिवर ऑफ किंग्स, ठीक है। ट्रांसलेशन में इंग्लिश में किसने किया था? ऑरलस्टीन और गोविंद कौल ने। पर्शियन मुल्ला अहमद और सुल्तान जैनुल आबिदीन। कश्मीरी में डॉक्टर बाशिर बशीर। डॉक्टर बाशिर बशीर कश्मीरी नाम है तो इससे इसको याद रख लो। पर्शियन जो मुल्ला अहमद, ठीक है, मुल्ला अहमद। और तीसरा इंग्लिश जो है ऑरलस्टीन, ये तो खुद इंग्लिश है, मगर इसमें ये भी याद रखना है कि इसने किसकी मदद ली थी? और ऑरलस्टीन ने पंडित गोविंद कौल की, ठीक है। अब क्या है, अब इसके अलावा इन दो बुक्स के अलावा कश्मीर की जो हिस्ट्री है उसमें बहुत सारी बुक्स आती हैं, ठीक है। तो उन सारी बुक्स को याद करना है, सबको याद करना है, इसका याद करने का काम है आपका, ठीक है। तो बुक्स कौन कौन सी थी? बुक्स मैं आपको बता दूं, एक तो पहले राजतरंगिणी, ठीक है, राजतरंगिणी कल्हाना पंडित के द्वारा लिखी गई थी, 1150 में इसको ख़त्म किया गया था। और कल्हाना पंडित को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कंसिडर्ड एज द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर, ठीक है, पहला हिस्टोरियन कश्मीर का। ह्यूनसांग विजिट किया था, तो ह्यूनसांग ने जो बुक लिखी थी जिसमें कश्मीर का जिक्र है उसकी है सीयू की, और ये चाइनीज ट्रैवलर है, ठीक है। उसके बाद तहकीक अल हिंद और किताब उल हिंद, ठीक है, तहकीक अल हिंद और किताब उल हिंद, दो बुक हिंद, ठीक है। हिंद याद रखना, अगर कश्मीर हो तो कोई दूसरा अगर हिंद है तो कोई बाहर से आया हुआ है, ठीक है, मतलब बाहर से मतलब कि इंडिया से आया हुआ है, क्योंकि कश्मीर अलग पार्ट था। तो अलबेरिनी किसका था? ये था मोहम्मद गजनी ने भेजा था अलबेरिनी। तो अलबेरिनी ने क्या लिखी थी? तहकीक अल हिंद और किताब अल हिंद, ठीक है। वाक़यात कश्मीर, ठीक है, कश्मीर में जो वाक़यात हुआ था, मोहम्मद आज़म कोल। तारिक हसन, गुलाम हसन शाह, हसन से हसन, ठीक है। उसके बाद मुख्तसर तारिक कश्मीर, बीरबल कचरू, ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह के दौरान लिखी गई थी इसके द्वारा। ज़फ़रनामा शराफुद्दीन अली याज़दी, ठीक है। तारिक कश्मीर हैदर मलिक, इसको पूछा जाता है तारिक कश्मीर, वो TARIK तारिक कश्मीर, ठीक है। ये कब लिखी गई थी? यूसुफ शाह जंग के दौरान, ठीक है। आतिश चिनार शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उसकी ऑटोबायोग्राफी आतिश चिनार। तारिक किश्तवाड़ सियोगी धर, मुल्फुते तिमूरी, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ तिमूर ने खुद लिखी थी, ठीक है। अकबरनामा अबू फजल, ये हिस्ट्री में भी आता है, आपको याद होगा, ठीक है, कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ अकबर। जन्नतुल फरदौस जहांगीर, जैसे जन्नत जैसे जहांगीर, मुगल एम्पायर, ठीक है। तो ये आप सबको बुक्स याद करनी है। उसके बाद
ये हमने पढ़ लिया। अब अभी तक हमने नीलमत पुराण के हिसाब से कश्मीर में जो जो हुआ था वो पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे राजतरंगिणी के हिसाब से कि राजतरंगिणी में क्या क्या था। तो आज के लिए इतना ही। कल हम शुरू करेंगे क्रोनोलॉजी ऑफ एम्पायर। गोनंदा एम्पायर आया, ठीक है, फिर पांडवा एम्पायर आया, फिर अरकेमेनिड एम्पायर आया, ठीक है, जो पर्शियल से था, फिर मौर्यन एम्पायर आया, फिर कुषाण आए, फिर गोनंदा वापस दोबारा से आया, फिर लेटर एरा में विक्रमादित्य एम्पायर आया, हुंज आए, ठीक है, फिर गोनंदा दोबारा से रीइमर्ज हुआ, फिर उसके बाद दोबारा से विक्रमादित्य आया, और विक्रमादित्य के बाद फिर शुरू होगी दूसरी, जैसे करकोटा डायनेस्टी, लोहारा डायनेस्टी, उत्पला डायनेस्टी, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी, ये सब के बारे में। तो आज के लिए काफ़ी है। शुक्रिया, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।